द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज खबर की शुरुआत बाबा साहब आंबेडकर के एक स्टेटमेंट से करना चाहूंगा। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए उन्होंने क्या कहा था, फिर हम मूल खबर में भी लौटेंगे। बाबा साहब आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में कहा था, संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हुए तो यह खराब साबित हो जाएगा। संविधान चाहे जितना भी बुरा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे हुए तो यह भी अच्छा साबित हो सकता है। बाबा साहब आंबेडकर की यह बातें बहुत ही सारगर्भित हैं। अगर इसे आप समझ रहे हैं तो इसके मायने यह हैं कि हमारे देश को जो संविधान मिला है उसकी रक्षा करना और उसे फॉलो करना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसे अगर सही से लागू किया जाए तो बातें देश हित की होंगी। लेकिन तब क्या हो जब चुपके से संविधान बदल देने की बात कही जाने लगे, यह प्लान बनने लगे कि देश का संविधान बदल दिया जाएगा। क्या आप अपने देश के लोकतंत्र की आत्मा को, संवैधानिक मूल्यों को बदल देने का विचार मन में लाते हैं? यह संभव है क्या? लेकिन ऐसी चर्चा एक आर्टिकल के जरिए हुई है। वो आर्टिकल इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लिखने वाले जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं, विवेक देबरॉय। उन्होंने जो बातें कही हैं, जो तर्क दिया है, उसके मुताबिक यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में संविधान को ही बदला जा सकता है। शुरू से विपक्ष यह निशाना मोदी सरकार पर साधता रहा है कि यह सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ करने में लगी है, संविधान से छेड़छाड़ करने में लगी है, लेकिन विपक्ष इसे सफल होने नहीं देगा। ऐसे में लाइव मिनट पर एक आर्टिकल छपी है। वो आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन है, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं विवेक देबरॉय। उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा है कि संविधान को बदल देना चाहिए, वक्त आ गया है। उन्होंने जो जो तर्क दिए हैं वो तर्क भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसे लोगों पर एक्शन लेंगे जो देश के संविधान को ही बदल देने की बात करते हैं? इस वक्त तो संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इस बात की बहस छिड़ गई, क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने भी कह दिया था राज्यसभा में कि संविधान के जो न्याय शास्त्र है उसे बदलने की जरूरत है, उसमें खामी उन्हें नजर आती है। अब सोचिए कि देश में एक धड़ा, खास करके जो सरकार से जुड़ा हुआ है, जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, वो यह कह रहा है कि संविधान को बदल देने का वक्त आया है। क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ हम और आप जैसे आम नागरिक बर्दाश्त कर पाएंगे? अभी जो संविधान हमें ताकत देता है और बाबा साहब ने जो बातें कही हैं उन सबको जोड़कर देखिए। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाने लगा, उनके जो मूल में है संविधान के, उस मूल पॉइंट्स को भी अगर बदलने की कोशिश की गई तो कितना बड़ा बखेरा देश में खड़ा होगा। लेकिन यह सरकार और उनके सलाहकार पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं। ऐसे में मोदी जी को तो जरा जागरूक होकर देखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। यहाँ जो हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि द मिंट में उन्होंने क्या कहा है। इनका कहना है कि द मिंट में छपे अपने लेख में देबरॉय ने लिखा है, संविधान जिसे हमने 1950 में अपनाया था वह अब वैसा ही नहीं रह गया है। इसमें संशोधन किए गए हैं और संशोधन भी हमेशा अच्छे काम के लिए ही नहीं हुए। हालांकि 1973 से हमें बताया जाता रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। भले ही संसद के जरिए लोकतंत्र की जो भी इच्छा हो, अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालतें उसकी व्याख्या करेंगी। जहां तक इस बात को मैं समझ रहा हूं, 1973 का जजमेंट मौजूदा संविधान में संशोधनों पर लागू होता है, न कि नए संविधान पर। इन्होंने उसमें से काट ढूंढ लिया है कि संशोधनों पर 1973 वाला जो कानून है वो लागू होगा, लेकिन पूरे संविधान पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इस वजह से उनका मानना है कि इसमें बदलाव की जरूरत है। अब जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार जिस संविधान के जरिए उस पद पर आज बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री वहां बैठे हैं, उन सबको ही बदल देने की एक कोशिश शुरू हो गई। क्या कुछ ऐसा बनने वाला है जिसके तहत
अब सरकार ऐसा फैसला लेगी जो संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। अब जरा इस मामले में आगे देखिए देवरॉय ने आगे क्या कहा है। देवरॉय का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल ने कई देशों के लिखित संविधानों का अध्ययन किया और यह पाया कि उनकी औसत आयु केवल 17 साल रही है। यह 2023 है। 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह यह भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा है। अब इसके बाद विवेक देवरॉय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। उनके गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी है क्योंकि वो जिस तर्क की बात कर रहे हैं उसके आधार पर उनका मानना है कि इस संविधान को अब बदलने की जरूरत है क्योंकि 73 साल इसके हो गए हैं। उनके हिसाब से जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अध्ययन किए गए हैं एक संविधान की आयु वो 17 साल मान रहे हैं। अब चाहते हैं कि उसके बाद बदल दिया जाए। अगर देश इस संविधान के सहारे इतना आगे जा रहा है तो इसे बदलकर आप फिर से लोगों को उस तरीके से एडजस्ट करने की कौन सी कोशिश करने वाले हैं। अमित शाह तो पार्लियामेंट में जाकर कानून में बदलाव कर रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब में बदलाव किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने के हैं और ऐसे में जो इनके मूल स्ट्रक्चर की बात 1935 से जोड़ी जा रही है तो उसके आधार पर भी ये उपनिवेशवाद से जोड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि संविधान को बदला जाए। सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल किया गया। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि अरेस्ट विवेक देवरॉय यह एक हैशटैग है जो ट्विटर यानी अब एक्स पर वायरल हो गया है। विवेक देवरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। देवरॉय ने एक अखबार में एक लेख लिखा, देयर इज केस फॉर वी द पीपुल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उनके कहने का कुल लब्बो-लुआब यह था कि एक नया संविधान अपनाने का आधार दिख रहा है और इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। उनके इस राय के चलते काफी लोग नाराज हो गए। देवरॉय को अरेस्ट करने की मांग की जाने लगी। ट्विटर पर लिखा जाने लगा कि देवरॉय भारतीय संविधान के खिलाफ हैं, वह इसे नष्ट करना चाहते हैं। अब बताइए कि संविधान के साथ खिलवाड़ कौन बर्दाश्त करेगा। इस देश में जो चल रहा है कि सोशल मीडिया पर विवेक देवरॉय की तीखी आलोचना की जा रही है कि संविधान को बदलने की आप सोचते कैसे हैं। जिस संविधान के सहारे पूरे देश के उनके ढांचे बने हुए हैं, राज्य कैसे काम करेगा, राष्ट्र कैसे काम करेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या होगी, आम लोगों के मौलिक अधिकार क्या होंगे, तमाम तरीके के कानून हैं, आप इन्हें सबको बदल देना चाहते हैं। यह बहुत ही डरावना भी लगता है। यह संविधान को नष्ट करने की जो मुहिम चल पड़ी है इसे रोकने की जरूरत है। तभी तो सोशल मीडिया में यह वायरल हो गया है और इस पर चर्चा छेड़ी जा रही है, बहस की जा रही है कि यह देश के लिए उचित नहीं है। इस संबंध में हम आपको वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जिसमें अखबार के वो कटिंग है और उसे क्रॉस कर दिया गया है। विवेक देवरॉय की तस्वीर भी लगी। लाइव मिनट ने खबर भी लिखा, हेडलाइन वही है, देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अब हम लोगों को संविधान में बदलाव कर देने की जरूरत है। अब यहां आगे सुमित चौहान ने इसी अखबार के कटिंग को शेयर करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देने वाली काउंसिल के चीफ विवेक देवरॉय कह रहे हैं, मौजूदा संविधान को बदल दो और नया संविधान लागू करो। यह बेहद गंभीर मामला है क्योंकि ऐसी बात प्रधानमंत्री का सलाहकार कह रहा है। नरेंद्र मोदी, क्या यह किसी नई साजिश की आहट है? देश के संविधान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरेस्ट विवेक देवरॉय, इसे हैशटैग के साथ शेयर भी किया गया है। बेहद ही खतरनाक दौर, खतरनाक सिलसिला। इस मामले में ठोस कार्रवाई की सख्त जरूरत है क्योंकि कोई ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान का इस तरीके से माखौल तो नहीं कर सकता है कि वो सीधे संविधान को बदल देने की बात करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।